हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4। इसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा है 4, वस्तुओं के समूह बनाना। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। कठोरता के बारे में पढ़ चुके हैं और विलीय अविलीय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में। तो आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपके कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो हम पारदर्शी के बारे में समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं से होकर क्या करते हैं, वस्तुओं से होकर हम जिन वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिनसे क्या है, जिन वस्तुओं को होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है तो उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो हम समझ सकते हैं जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। तो उनके कुछ उदाहरण दिए गए हमें, जैसे कांच हुआ, जल हुआ, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। प्रिया दुकानदार बिस्किट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। तो आप देख सकते हैं मुख्य वर्ण अपारदर्शी, पारदर्शी, परभाषी करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके और अपनी पसंदी से खरीद सके। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, दुकानदार है, कुछ डिब्बों में जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं उनमें कुछ वस्तुओं जो पदार्थों को रखे हुए उन्हें हम देख सकते हैं। तो क्या इसके विपरीत क्या है? अपारदर्शी। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गस्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में भीतर क्या रखा है। जैसे लकड़ी का कोई गस्ता बना दिया तो उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा बॉक्स बनाए कि इसके अंदर क्या रखा क्या नहीं रखा है। लकड़ी, गस्ता अथवा धातु की अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। तो हम समझ सकते हैं कि सीधे तौर पे हमारा क्या है, पारदर्शी वो कहलाते हैं जिनसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अपारदर्शी वो कहलाते हैं जिन्हें हम वस्तुओं को उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो क्या आप ये समझ गए हैं कि हम किसी भ्रांति के सभी पदार्थ तथा वस्तुओं को अपारदर्शी अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 6 में जो भी हमारा क्रियाकलाप 6 दिया गया है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो पारदर्शी अपारदर्शी की तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पारदर्शी उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी की आप यहाँ से लिख सकते हैं डेफिनेशन। जैसे समझ सकते हैं इन पदार्थ क्या जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं तो उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। बस सीधे तौर पे हम इसे बता सकते हैं। अगर उदाहरण हमें लिखने हो तो यहाँ से हम उदाहरण लिख सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स, गस्ते अथवा डिब्बी, धातु के पात्र को भीतर। तो इसके उदाहरण कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक के पदार्थ, इनके उदाहरण लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं पारदर्शी अपारदर्शी। ज़्यादा तौर पे कुछ नहीं, हमें इतना ही याद रखना है। तो कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रक्षेपण नोट कीजिए। आप कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के इस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तुओं को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं?
कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट देखा नहीं जा सकता है। तो इन पदार्थों के हम पारभासी कहते हैं। तो पारभासी की डेफिनेशन, आप ऐसे पदार्थ जिनसे हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, पारभासी कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं कागज पर लगे तेल तेलीय धब्बे को याद कीजिए। तो कागज पर अगर तेल के धब्बे लगे हैं तो क्या उधर की वस्तु में दिखाई देगी, लेकिन स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते ये क्या है। तो जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों वसा के लिए किया था, परीक्षण करने में क्या था, तो ये पारिभाषी ही था। तो ये आप पारिभाषी पदार्थों के कुछ उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं। अब आगे क्या, हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारभासी तथा पारिभाषी के रूप में भी बांट सकते हैं। तो ये आप समझ भी सकते हैं कौन सी वस्तु पार अपारदर्शी है, कौन सी पारदर्शी है, कौन सी पारभासी है। तो पहली, जिसके अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का प्रक्षेपण कीजिए। वह क्या जानना चाहती है, क्या उसकी आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारभासी था पारभासी है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया। हमने ये सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों से मिश्रित होने के सही के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैरकर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों को समूह करके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हमें प्रिय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इसी प्रकार कोई पंसारी या प्रिया सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर हमारा 5 स्टार्ट होगा।